इस वीडियो में हम झारखंड पुलिस के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं आपको पूरे डिटेल में सिलेबस बताऊंगा। आप ध्यान से देखना। तो लिखित परीक्षा के जो पैटर्न है कुछ इस तरीके से है। इसमें आपका दो पत्र होगा, पत्र वन और पत्र टू। पत्र वन में क्षेत्रीय भाषा पूछे जाएंगे। क्षेत्रीय भाषा में किसी 18 भाषा में से आपको कोई एक भाषा चूज करना होगा। और पत्र दो जो होगा एग्ज़ाम, उसके भी दो भाग होंगे। भाग एक में हिंदी से संबंधित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। और भाग दो में, यानी कि जो पत्र दो का भाग दो है, उसमें आपके 25 प्रश्न जीके से पूछे जाएंगे और 25 प्रश्न जो है वो मैथ्स के पूछे जाएंगे। यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी लिखे गए हैं, तो इसका मतलब है मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे 25। तो 25 इधर 50 मार्क्स मैथ्स और जीके के रहेंगे और उधर 50 मार्क्स रहेंगे सिर्फ और सिर्फ हिंदी के। ठीक है, तो ऐसा पैटर्न है। और अभी मैं आपको अंग्रेजी का जो सिलेबस है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये है सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर का सिलेबस। तो सबसे जो फर्स्ट इसमें पार्ट है वो है लैंग्वेज पार्ट। लैंग्वेज पार्ट में क्या क्या पूछे जाएंगे, जैसे कि एरर रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसमें जो भी मिस्टेक होगा वो ढूंढने के लिए बोलेगा, वो ग्रामेटिकल मिस्टेक होंगे। फिर सेकंड पार्ट है ग्रामर। ग्रामर से रिलेटेड चीज़ें आएंगी। ग्रामर में है एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ नाउन एंड वर्ब, जेरंड, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, एडवर्ब, टेंस, क्लॉज, ट्रांसफॉर्मेशन, नरेशन, वॉइस और प्रीपोजिशन। तो ये पोर्शन है ग्रामर का। और मैं आपको बता दूं, आप अगर यूट्यूब पर एक एक टॉपिक को पढ़ोगे तो आपको ईजिली मिल जाएगा। यानी कि आप जैसे कि एडजेक्टिव है और आप एडजेक्टिव सर्च करोगे तो आपको एडजेक्टिव का पूरा डिटेल मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ लेना। और अगर आप चाहते हो कि मैं पार्टिकुलरली एक प्लेलिस्ट बना दूँ इससे रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करना। मैं पूरा डिट्टो सिलेबस जो भी है हर एक चीज़ को कवर करवा दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर। फिर आता है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द। जैसे गगन का होता है ना आकाश, तो वैसे सिनोनिम्स पूछेंगे। एंटोनिम्स मतलब होता है विलोम शब्द। फिर आता है एडियम्स एंड फ्रेजेस। फिर कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज एल्सेट्रा। तो ये तो पार्ट हो गए लैंग्वेज के। ठीक है, इतना लैंग्वेज का पार्ट हो गया और ये सारी चीज़ें आएंगी। अब जो दूसरा पार्ट है ना वो है लिटरेचर का पार्ट। लिटरेचर में आप देख लो, नोवेल। नोवेल का मतलब होता है कहानी। नोवेल का बुक होता है जिसमें कि कुछ 5-7 चैप्टर्स होते हैं, तो एक प्रॉपर बुक होता तो वो नॉवेल। पोइट्री यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कविता। शॉर्ट स्टोरीज यानी कि छोटे छोटे स्टोरीज। एसे, एसे फिर निबंध। और हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इन शॉर्ट। शॉर्ट में पूछा जाएगा द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और ये जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो एमसीक्यू होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। अब हम एक एक करके नोवेल में देख लेते हैं कि क्या क्या नोवेल आ रहे हैं आपकी झारखंड पुलिस के एग्ज़ाम में। नोवेल में आपके टोटल 5 स्टोरीज आ रहे हैं, 5 बुक्स आ रहे हैं। पर आपको बुक्स ये पढ़ना नहीं है, आप जब समरी पढ़ लोगे ना तो उससे आपको स्टोरी सारा क्लियर हो जाएगा और उतना डेप्थ में नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो पहला है ओलिवर ट्विस्ट चार्ल्स डिकेंस। पहला जो नोवेल है वो ओलिवर ट्विस्ट चार्ल्स डिकेंस का है। दूसरा है एनिमल फार्म, जॉर्ज ऑरवेल। तीसरा है 5 पॉइंट समवन, चेतन भगत, ये इंडियन राइटर है। फिर है ट्रेजर आइलैंड, आर एल स्टीवेंसन। आर एल स्टीवेंसन का फुल फॉर्म पूछ सकता है तो रॉयवर्स लुइस स्टीवेंसन। फिर है रिटोल्ड स्टोरीज, लैम्स टेल फ्रॉम शेक्सपियर। तो ये 5 बुक आ रहे हैं। और मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि आपको बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आपको समरी मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ना। एवरीथिंग विल बी क्लियर, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब सेकंड जो पार्ट है इसमें पोइट्री है। और इन केस अगर आप चाह रहे हो कि इन नॉवेल्स का जो समरी है वो मैं बना दूँ, सारांश मैं बना दूँ, तो मैं आपके लिए बना दूंगा वो वीडियो। ठीक है, अब सेकंड आता है पोइट्री। अब पोइट्री की मैं बात करूं तो पोइट्री में टोटल 6 कविताएं आपके आ रहे हैं। इन 6 कविताओं का नाम है द डेफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, द डंकी सर जे अर्थर थॉमसन सॉरी, डेथ बी नॉट प्राउड जॉन डन, फिर लेज्योर डब्ल्यू एच डेविस,
फिर है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, रविंद्रनाथ टैगोर। द लवलीस्ट ऑफ ट्री, द चेरी नाव, ए ई हॉर्समैन। तो ये 6 नाम थे इन कविताओं के, जिसमें कि मैंने द डैफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ और वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर बाय रविंद्रनाथ टैगोर, ये 2 पोएम को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो ये वीडियो देखने के बाद आप उन वीडियोस को देखना, और आपको अगर मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आता है तो प्लीज़ आप मुझे बताना। मुझे बहुत खुशी मिलेगा आप लोगों का मदद करके, अगर आपको चाहिए और भी एक्सप्लेनेशन तो। ठीक है। अब तीसरा है शॉर्ट स्टोरीज, यानी कि छोटी कहानियाँ। टोटल 4 शॉर्ट स्टोरीज आपके सिलेबस में मेंशन है। उनके नाम है 3 क्वेश्चंस बाय लियो टॉल्स्टॉय, द टाइगर्स क्लॉ बाय आर के नारायण, द मैन हु हैड नो आईज बाय मिकिले कैंटोर, और लास्ट वाला जो है द लॉस्ट ज्वेल बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये 4 स्टोरीज, 1 2 3 4, हाँ 4 शॉर्ट स्टोरीज आपके सिलेबस में मेंशन है। और ये भी बहुत मज़ेदार कहानियाँ हैं सभी, बहुत जल्दी कवर कर लोगे आप। अब हम बात करें निबंध का, यानी कि एसे का, तो टोटल 4 एसे मेंशन है आपके सिलेबस में। तो पहले का नाम है गुड मैनर्स बाय जेसी हिल, द सन द प्लैनेट्स एंड द स्टार बाय सी जॉन्स। फिर है एनिमल्स इन प्रिजन बाय जवाहरलाल नेहरू, फॉरगेटिंग आर लिंट। तो ये ना कुछ 4 एसे यानी कि निबंध है, और ये निबंध भी बहुत ही छोटे छोटे हैं और अच्छे से समझ आ जाएंगे सभी। ठीक है। और लास्ट जो है वो है हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इन शॉर्ट। तो इसमें ना मतलब बेसिकली आपको पढ़ना होगा इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब उद्गम कहाँ से हुआ, कौन इसे आगे बढ़ाए, तो इसके बारे में पढ़ना है। तो इसमें क्या लिखा गया है, अ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बाय एसी बॉग, और दूसरा जो है वो ओरिजिन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बाय जोसेफ विलीज। ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे सोर्स भी मेंशन है कि विकीपीडिया से आपको पढ़ना है, wikipedia.org में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये जो अभी मैंने आपको बताए, ये थे पूरा इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस। तो आपको पेपर 1 में जो कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना है, तो आप जब इंग्लिश चूज़ करोगे तो आपको इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना होगा। तो आप एकदम बेफिक्र होके ना मुझे कमेंट करो कि कौन सा पार्ट मैं कवर कर दूँ यूट्यूब पर। मैं पूरा पार्ट जो है वो मैं कवर करवा दूंगा यूट्यूब पर, और एग्ज़ाम से पहले आपके सारे डाउट्स और प्रैक्टिस से ले लूँगा, जिससे कि सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है। और मैं रेगुलर एमसीक्यूज़ भी करवाऊँगा अगर मैं ये सारे टॉपिक्स कवर करवा देता हूँ तो। ठीक है। आगे का अगर आपको कोई और सिलेबस जानना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं बता दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके झारखंड पुलिस की एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।